नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है इनके बारे में। तो जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द डिसीज ऑफ गॉइटर। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये गॉइटर से एसोसिएट होती है। अब गॉइटर यानी क्या होता है, तो देखिए जो गला होता है इसमें कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे गांठ होती है, यानी इसको बोला जाता है गॉइटर, यानी गला जो है वो फूल जाता है, उसको हम गॉइटर बोलते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है और इसीलिए बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक जो है वो खाने में खाना चाहिए। अब थायराइड ग्लैंड में गाइस बहुत सारी बीमारियां होती है, थायराइड बढ़ भी जाता है, कभी कभी थायराइड कम हो जाता है। तो ये भी एक आजकल लेडीज़ को जो है वो डिसीज जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डीपीटी वैक्सीन इज यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। जो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है वो कौन कौन से डिसीज को प्रिवेंट करती है, तो वो करती है गाइस, सबसे पहला डिसीज है डिप्थीरिया, दूसरा है पर्ट्यूसिस, ठीक है, और तीसरा है टिटेनस। इन तीन डिसीज को जो है ये डीपीटी वैक्सीन जो है वो प्रिवेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गन फिल्टर दी ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये होता है गाइस किडनी। किडनी क्या करती है, ब्लड को जो है वो फिल्टर करती है और यूरिन में कन्वर्ट करके वेस्ट पार्ट को जो है वो निकाल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि विच इज कॉल्ड द सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल्स, किसको बोला जाता है। इसका आंसर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को गाइस बोला जाता है सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस जहां से एनर्जी का क्रिएशन होता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है गाइस माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो बोला जाता है। विच वायरस रिलेटेड टू एड्स। एड्स से कौन सा वायरस रिलेट होता है, तो आपको गाइस एड्स का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे गाइज ये जो एड्स है ये इम्यूनिटी को कम करता है, यानी हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है इसको जो है वो कम करता है, इसीलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोला जाता है। और ये होता है गाइज जो रेट्रो वायरस होता है इसकी वजह से होता है और इसी को ही हम HIV भी बोलते हैं, ठीक है। अब HIV का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। H का फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये जो रिलेट होता है ये कौन सा वायरस है, रेट्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ब्लड कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड। जो ब्लड कैंसर होता है इसको साइंटिफिक भाषा यानी मेडिकल की टर्म में बोला जाता है ल्यूकेमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा इज द पार्ट ऑफ। मेडुला ऑब्लंगेटा किसका पार्ट है, तो ये गाइस पार्ट है हमारे ब्रेन का। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन। जो हार्ट बीट होती है वो एवरेजली कितनी होती है, तो वो होती है 72 पर मिनट, यानी 72 हार्ट बीट्स होती है एक मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड इन द बॉडी। अब देखिए हम इसको और डीप में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो तो ब्रेन में होता है, पर कहाँ पे होता है, ब्रेन में भी कहाँ पे होता है, द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के बेस में होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ट इज मेड अप ऑफ विच मसल। हार्ट जो होती है वो किस मसल से बनी होती है, तो वो बनी होती है कार्डिक मसल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन जिस तरह से काम करता है वो जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट क्या है, तो उसका बेसिक यूनिट है गाइस न्यूरॉन। जैसे किडनी का बेसिक यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन, वैसे ही नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है, तो न्यूरॉन। न्यूरॉन पे मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं कि न्यूरॉन कैसे काम करता है, वो आप जरूर देख सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द इमोशनल रिएक्शन ऑफ बॉडी। हमें जो इमोशंस आते हैं, कभी रोना आता है, कभी हंसी आती है, कभी खुशी होती है, ये जो इमोशन है ये ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है, तो वो करता है हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है वो इमोशन के रिएक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू इन ह्यूमन वेयर नो सेल डिवीजन ऑकर आफ्टर बर्थ। हमारे जन्म के बाद सेल का डिवीजन होता है, आपको पता है, इसीलिए हम हेल्थ में बढ़ते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, सब कुछ होता है क्योंकि सेल का डिवीजन होता है। पर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका सेल डिवीजन होता ही नहीं है ह्यूमन में बर्थ के बाद, तो है गाइस
नर्व टिश्यू, यानी हम जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं जो ब्रेन में होते हैं, इसका जो है वो बर्थ के बाद सेल डिवीजन नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेम द एसिड विच इज सिक्रेटेड इन स्टमक। स्टमक में जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक में, पेट में कौन सा एसिड सिक्रेट होता है? यहाँ पे देखिए HCl है। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं HCl है या फिर H2SO4 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन सा होता है? HCl। इसको ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो है वो बोलते हैं। अब गाइज यहाँ पे एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी खाना जो है वो पचता नहीं। वो क्यों नहीं होता ऐसे बताता हूँ। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक में सिक्रेट होता है, और वो इसको जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यानी ओरिजिनल फॉर्म में, और जिसमें हमने पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, जो हमारे खाना खाने के लिए मदद करता है, यानी उसको पचाने के लिए वो उसको मदद करता है। मदद यानी वही पचाता है, ऐसा बोल दीजिए आप। ठीक है, तो खाना खाने के बाद अगर हम 1 घंटा पानी नहीं पीते तो खाना अच्छी तरीके से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम पानी पी लेते हैं खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के बीच में अगर पानी पीते हैं, तो होता क्या है कि पानी की वजह से ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये डाइल्यूट हो जाता है, और खाने को अच्छी तरीके से फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के 1 घंटे तक जो है वो पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों? तब तक क्या होता है, ये जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये खाने को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर डालता है और खाना अच्छी तरीके से पच जाता है और आप हेल्दी रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ब्लड कार्पोसेल्स आर पॉपुलरली कॉल्ड एज द सोल्जर्स ऑफ बॉडी। सोल्जर्स किसको बोला जाता है? जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, वो कौन से कार्पोसेल्स होते हैं? तो होते हैं गाइस WBC, यानी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स जो है वो बोलते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट द मसल टू बोन। देखिए, हमारे जो मसल होते हैं और बोन होते हैं, इनको जो कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है उसका नाम क्या होता है? तो उसको बोला जाता है टेंडन। आपको ध्यान रखना है, तो 10 डॉन से आप ध्यान में रख सकते हैं। टेंडन जो टिश्यू होता है ये क्या करता है? मसल्स और बोन को जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो लीवर। अब लीवर का गाइस जो रीजनरेशन पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये अगर 80-90% तक ये अगर खराब हो गया तो ये फिर से रीजनरेट हो सकता है, अच्छा हो सकता है। लीवर गाइस बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस करता है और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है ये सबसे पहले समझ लीजिए। जो हम खाना खाते हैं उसके बाद ग्लूकोज बनता है हमारे बॉडी में, तो इंसुलिन क्या है? एक कंडक्टर है। जैसे गाड़ी होती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देती है, उसी प्रकार इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम क्या है? जो ग्लूकोज बना उसको लेना है और सेल तक पहुंचाना जो है वो इंसुलिन का काम करता है। और ये जो है वो कौन सा ऑर्गन करता है इसको प्रोड्यूस? तो ये करता है गाइस पैनक्रियाज। ठीक है, अब इंसुलिन पैनक्रियाज में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, और इसकी वजह से हमें क्या होता है? तो डायबिटीज़ जो बीमारी है वो पैनक्रियाज खराब हो जाने की वजह से इंसुलिन नहीं निकलता और उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है ये सेल तक पहुंच नहीं पाती और वो फिर ब्लड में आती है और ब्लड की शुगर जो है वो दिखती है कि बढ़ना शुरू हो गई है, तो इसी को बोला जाता है डायबिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड इज द टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड जो है वो कौन से टाइप का टिश्यू है? तो इसको बोला जाता है ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू। तो गाइज यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।